नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ताल ठोक के, देश का नंबर 1 बहस का शो। और आज हम ताल ठोकेंगे जंतर मंतर से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और वो इसलिए क्योंकि देश के बड़े बड़े पहलवान इस जगह को अपने अखाड़े में तब्दील कर चुके हैं। ये उनका नया अखाड़ा है और इस बार वो कह रहे हैं कि ये उनके हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई के लिए वो यहां से ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोक रहे हैं फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और ये जो गूंज है इसकी, वो पूरे देश में सुनाई दे रही है। हमें एक बार आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर अभी पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और चारों तरफ से जो उनके सहयोगी पहलवान हैं, उन्होंने इस जगह को एक तरह से घेर रखा है और उनकी बात सुनी जा रही है। मोटा मोटा बात जो इन पहलवानों की तरफ से कही गई है, वो ये कही गई है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार से उन्होंने बात करने की कोशिश की है, खेल मंत्रालय में भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक उनकी बात ठीक ढंग से एड्रेस नहीं हुई है। और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए, अब तक इस्तीफे की बात कर रहे थे ये पहलवान, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल भी भिजवाएंगे। और ये गंभीर आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो है वो यौन शोषण के आरोप है। यौन शोषण के आरोप कई महिला खिलाड़ियों के साथ हैं और उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर विनेश फोगाट हैं, पहलवान बजरंग हैं, कई मेडल जिनके नाम हैं, देश की ख्याति जिनके नाम है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जिनके नाम है, वो अब कह रहे हैं कि ये फेडरेशन के अध्यक्ष जब तक हैं तब तक देश में कुश्ती का माहौल ठीक नहीं होगा। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसको लेकर कोई कड़े कदम उठाए जाएंगे, क्या पहलवानों की बात सुनी जाएगी। और सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को जब उनके अभिभावक अखाड़े में भेजते हैं तो इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि ये देश के लिए मेडल लेने के लिए जा रही है। क्या वाकई यही माहौल है? इस पर हम पड़ताल करेंगे और बात भी करेंगे तमाम पहलवानों से। लेकिन पहले एक टीजर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। और आज तक मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं सुना था और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। और लड़कियों की छोटी से भी छोटी चीज़ है ना, वो हमारी नेशनल कैंप की, वो हमारे नेता को पता होती है। जैसे हमारे काम में कुछ भी हो वो उनको पता होता है। जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल। तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। सभी खिलाड़ी जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सांसद सर ने ये किया है, वो किया है, वो बहुत सी बातें बोली गई है, ये सब गलत है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे। तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे।
और इस वक्त एक बड़ी खबर है, जंतर मंतर के इस अखाड़े से पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है। और इस बार आगे बढ़ते हुए पहलवानों ने कहा है, बजरंग पूनिया ने, विनेश फोगाट ने, कि वो अब बृजभूषण शरण सिंह को जेल भिजवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलवानों ने कहा है कि वो बृजभूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष हैं फेडरेशन के, उनको जेल भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि एक नहीं, दो नहीं, कई बच्चियों का यौन शोषण हुआ है, 5 बच्चियों का यौन शोषण हुआ है, ये पहलवानों ने जानकारी दी। और इसके बाबत वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, FIR भी दर्ज कराई जाएगी और जेल भिजवाने का काम भी किया जाएगा। लेकिन वो अपनी बात पहले कह देना चाहते थे और इसीलिए वो धरने पर बैठे थे। और धरना तब तक रहेगा जब तक कि उनकी बात को पूरी तरह से माना नहीं जाता है। लेकिन बड़ी बात जो विनेश फोगाट ने कही है कि FIR भी होगी और बृजभूषण शरण सिंह को जेल भी जाना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, पहले ये बात आप सुनिए। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का कैरियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्मसम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही। तो ये आप विनेश फोगाट की बात सुन रहे थे। बजरंग ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही हैं और जितने भी पहलवान यहाँ पे जो धरने पर बैठे थे उन्होंने यही कहा है कि उनकी बात को सुना जाए। उन्होंने ये कहा कि उनकी जान को भी खतरा है, वो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और आरोप झूठे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कल तक हम ये कह रहे थे कि 1-2 बच्चियां हैं, लेकिन 5 से 6 बच्चियां ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं और वो इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठ सकते। और इसीलिए आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं ताकि उनकी बात को सरकार तक ठीक ढंग से पहुंचाया जा सके। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर इस मामले को लेकर नोटिस सरकार ने जारी किया और उसका जवाब मांगा गया है और उस जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस बाबत बृजभूषण शरण सिंह ने इस बात को लेकर भी स्पष्ट कहा कि वो अगर इस तरह के आरोप सिद्ध हुए तो फांसी लगा लेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये कोटे को लेकर जो है वो पहलवान अड़े हुए हैं और वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दोनों तरफ की बातें अलग हैं। यहाँ जमीन पर किस तरह की बातें हैं वहां से आपको बात सुननी चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? प्रोफेसर बंसीलाल कुंडू जी। तो मेरा यही है, मोदी जी से यही अपील है जी। जिस तरह से फेडरेशन में तानाशाही चल रही है, और मेरी यही अपील है फेडरेशन में ओलंपिक जो पूर्व खिलाड़ी उनको लाया जाए और खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल एकदम अच्छे माहौल में ट्रेनिंग हो। और एक तरफ तो सरकार बातें कर रही है, हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये पहलवान इतनी सख्त है, मजबूत है मानसिक से, आज वो भी पिछड़ रही हैं और आज वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे ही मजबूर है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सरकार से कोई शिकायत नहीं, उनकी लड़ाई फेडरेशन से। सरकार से अपील कर रही है तुरंत फेडरेशन को भंग किया जाए और
ब्रजभूषण को सजा मिले, उन पर FIR होना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार जो हमारी बहनों के साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उसकी जांच होनी चाहिए। और एक तरफ सरकार जो कह रही है बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे पढ़ेगी? कैसा माहौल है कुश्ती का, क्या समस्या है? समस्या है जी, उनको ना तो कुश्ती के बारे में कुछ पता, वो अध्यक्ष बना दिए। उन्हें थोड़ा बहुत कुछ पता होता तो कुछ सीख होती तो कुछ करते आगे जाके। और यहाँ से उठा के हरियाणा से अपना लखनऊ में कोई वहाँ पे अपने अलग ले गए यहाँ से, बंद कमरे में बुलाता लड़कियों को। कहाँ का अध्यक्ष है भाई, कौन सा न्याय करता हो? और कहता देख लेंगे तेरे को। अब जैसे यहाँ पे सबके सामने जो लड़की आई है, पहले 2 3 थी, 5 होगी, इनको मंच मिल गया है बोलने का। पहले डरती थी वहाँ बोलने के लिए, अब कहाँ बोले, अकेले को दबा लिया जाएगा। अभी यहाँ पे मंच के सामने सबके सामने बोल रहे हैं। ब्रजभूषण जी ने हर राज्य में अपनी अलग फेडरेशन बना दिया है, उनके अलग लोग हैं और वो एक तरफ कब्जा कर लिया सल्तनत पे, कुश्ती पे। इस वक्त एक संदीप यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेसलर हैं। संदीप की ये जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे विनेश हो, बजरंग हो, जाने माने पहलवान हैं देश के, ये बात कह रहे हैं, तो इनकी बात को सुना जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखो जी, जब से ब्रिजभूषण शरण जी अपना कुश्ती अध्यक्ष बने हैं तब से कुश्ती बहुत ऊपर गई है। और वो बोल रहे हैं कि जब से वो आए हमारे कुश्ती में, हमारे काफी मेडल वगैरह भी बहुत सारे आए हैं। तो ये सारे जो इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए, सब लगाना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 5-6 बच्चियां हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बच्चियों को बिठाया भी इन्होंने। जी, अभी तो वो कुछ ऐसा सामने आया नहीं है, अभी कुछ ऐसा। आप लखनऊ की ट्रेनिंग कैंप में थे संदीप? नहीं, मैं अपना सोनीपत में जहाँ पे बॉयज का कैंप लगता था वहाँ पे थे। जी। लेकिन आपको किस तरह का माहौल लग रहा है ओवरऑल कुश्ती का? कुश्ती में क्या आपको लग रहा है कि ये राज्यों के वर्चस्व की लड़ाई है, कि हरियाणा है, यूपी है या दूसरे, ये राज्यों के वर्चस्व की लड़ाई है, या वाकई कुश्ती में माहौल जानबूझकर गंदा किया जा रहा है? देखो, ये आप जो बोल रहे हैं ऐसा राज्य का, हरियाणा यूपी का ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। ये सबको एक ही समान ही मानते हैं वो। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा के, आप यूपी के, ऐसा नहीं है। और कुश्ती के लिए बहुत किए। आप देखो, जब से वो आए हैं तब से कितने मेडल आते हैं कुश्ती में, ओलंपिक में, वर्ल्ड में बहुत सारे मेडल आ रहे हैं। और वो आज से नहीं है, वो 10 साल पहले से अध्यक्ष बने हैं जी। तो ऐसा कुछ बात रहती तो पहले होती है सब बात। अब जो अभी उन्होंने जो रूल वगैरह बनाए हैं, अभी शायद नहीं पसंद हो किसी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नियमों को लेकर कोई बात है। प्रेम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सेक्रेटरी हैं यूपी रेसलिंग के। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर ताल ठोके में। और मेरा पहला सवाल यह है कि क्या ये जो माहौल जिसके आरोप इस वक्त लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? भाई साहब, इसमें ये पूरा झूठा आरोप लगा हुआ है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। ये बस अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इनके साथ 18 साल से इनका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये मेरे प्रेसिडेंट है। आज तक कोई भी ऐसी चीज हम लोगों ने नहीं देखा है। हम जहाँ तक समझता हूँ इनसे बढ़िया अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ को मिला ही नहीं। इनसे बढ़िया अध्यक्ष नहीं मिला जो अपने एक ओलंपियन। मुझे आप बताइए कि 3 ओलंपियन एक साथ बैठकर अगर कोई बात कहें तो उनकी बात को क्या गंभीरता से नहीं सुना जाना चाहिए? नहीं, गंभीरता से सुना जाना चाहिए, लेकिन बेबुनियाद बात लगा रहे हैं ना। आप हमें एक चीज बताइएगा भाई साहब, और इस वक्त हमारे साथ, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास लौट कर आ रहा हूं। इस वक्त बजरंग पुनिया के कोच हमारे साथ। सर, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप हैं वो झूठे हैं। जब से ब्रजभूषण शरण सिंह आए, वो तो बहुत सालों से यहाँ पे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मेडल भी खिलाड़ी खूब जीत रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये आरोप लगने लगे? ये अचानक नहीं है, ये काफ़ी टाइम से, जो कल भी बताया यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज भी बताया, विनेश ने बताया, साक्षी ने बताया, बजरंग जी ने बताया, और जो लड़के और पहलवानों ने बताया। ये मतलब अचानक नहीं हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ें उठती हुई आ रही थी। पर लेकिन अब जैसे उन्होंने बताया कि पहले वो जूनियर थी, उनके साथ वो चीज़ें देखती थी, सुनती थी, वो बोल नहीं पाती थी। अब
उनसे छोटे बच्चे जो है जूनियर वो आके उनको कंप्लेंट करती हैं कि जी दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और हमारे साथ ऐसा हुआ तो आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हो उस चीज़ को। तो वो सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हुई है। जो तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं ये नहीं देखा जाता कि किसके हक में किए जाते हैं, बच्चों की तरफ देखा नहीं जाता, उनकी सेहत की तरफ देखा। फरमानों का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे क्या ऐसा गलत हुआ है? आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मुद्दे जो उन्होंने दिए हैं, किस टूर्नामेंट में आपको भाग लेना है नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा, किस टूर्नामेंट में आपको भाग नहीं लेना है नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। कोई रूल बनाते हैं घंटे 2 घंटे पहले बनाते हैं कि वो किसी के लिए रूल तोड़ देते हैं, किसी के ऊपर लगा देते हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि ये कोटे की बात है और हमने कहा कि जितने नए बच्चे लड़ रहे हैं उनका भी हक है, ओलंपिक के लिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबका हक है। ओलंपिक की तैयारी करें ना, ओलंपिक की तैयारी कौन नहीं कर रहा। देश में तकरीबन 10 लाख जो बच्चे हैं वो रेसलिंग करते हैं, सभी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है ना अपने लिए विशिष्ट आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि घोड़े का पैर बांध दो और गधे के साथ दौड़ा दो उसको जी। आप उनको दोनों को खुला छोड़ो ना दौड़ने के लिए, जो आगे निकलेगा वो जीतेगा। तो आपको लग रहा है कि कुछ पहलवानों के हाथ पैर बांध के और फिर कहते हैं कि आप कुश्ती में आइए, जो आप उस चीज़ को नहीं, मैं समझ क्योंकि जो इनको मानसिक परेशान किया जाता है, जो जो जितने आरोप लगे यहाँ तक तो हमें भी नहीं इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि इस तरह की बात है, पर जिन्होंने आके यहाँ पे ये आरोप लगाए हैं, देश की जो क्रीम है वो यहाँ रोड पे बैठी है, जिसको कि अपने ग्राउंड में होना चाहिए था, अपने मैट पे होना चाहिए था, तो कुछ तो गलत हो रहा है ना उनके साथ। यूपी रेसलिंग के सेक्रेटरी प्रेम कुमार साहब हमारे साथ में, उनकी बात जरा आप सुन लो, इसके बाद मैं आपसे अभी बात करता हूँ। प्रेम कुमार जी, ये कह रहे हैं कि ये देखिए आप हाथ पैर बांधते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि पहलवान मेडल लाए। ये देश की क्रीम है जो यहाँ पे बैठी हुई है, जो बेस्ट पहलवान आपके हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अगर अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। जी जी, पहलवानी पूरे हिंदुस्तान में होती है, हर स्टेट में हर जिले में पहलवानी होती है। तो हम कह रहे हैं केवल जो है गलत चीज को हरियाणा के पहलवानों के साथ किया जा रहा है और स्टेट के पहलवान क्यों नहीं बोल रहे हैं, और स्टेट का कोई पहलवान सामने आ नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है कि केवल हरियाणा में अच्छे पहलवान, हमारे यूपी में अच्छे पहलवान है, प्रदेश में अच्छे पहलवान है, महाराष्ट्र में अच्छे पहलवान क्यों रोड पे आ रहे हैं। ये केवल हरियाणा वाले ही क्यों आ रहे हैं, केवल इन्हीं के साथ शिकायत हो रही है और किसी स्टेट के साथ नहीं हो रही है। ये केवल बेबुनियाद झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ बच्चियों ने अगर शिकायत की, ये बताइए प्रेम कुमार जी, अगर बच्चियों ने शिकायत की किसी सीनियर पहलवान से कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो क्या उस पहलवान को चुप बैठना चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को? अरे अब ये शिकायत कह रहे हैं तो उसका प्रूफ तो दीजिए। 7 लोग आगे कह देंगे कि ताजमहल मेरा है, मान लेंगे, प्रूफ तो देना होगा ना। आप प्रूफ दीजिए कि मेरे साथ गलत हुआ है। केवल बच्चियां इनके पास तो है नहीं, बच्चियां हर स्टेट में है और स्टेट की बच्चियां क्यों नहीं कह रही कि मेरे साथ गलत हुआ है। और बच्चियों से पूछिए आप कि हरियाणा के बच्चों के साथ गलत हुआ है। ये केवल हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, कुछ नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये मामले कानून की नजर से, क्योंकि एक बात ये भी कही गई प्रेम कुमार जी यहाँ से कि अब FIR भी कराएंगे, कानून में भी जाएंगे और फिर जेल भिजवाएंगे। सुनिए भाई साहब, चाहे FIR कराए चाहे कानून में जाए, जो अब मेरा प्रेसिडेंट सच्चा है और 7 बरी होकर मेरा प्रेसिडेंट बाहर आ जाएगा। कोई सब कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रेसिडेंट का जी। जो इंसान सच्चा है सच्चा है। आप खुद सोचिए, केवल हरियाणा में ही शोषण हो रहा है, अब अदर स्टेट की बच्चियां क्यों नहीं करेंगी मेरे साथ गलत हो रहा है। हर स्टेट में बच्चियां कुश्ती लड़ती हैं, हर स्टेट की बच्चियां इंडिया कैंप में जाती हैं, जो 1st 2nd 3rd में आता है, वो क्यों नहीं करेंगे मेरे साथ गलत हो रहा है। आप खुद दिमाग लगाइए। दिव्यांशी त्यागी इस वक्त हमारे साथ एक रेसलर हैं, उनसे हम उनकी बात सुनते हैं। दिव्यांशी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुश्ती का वाकई ऐसा माहौल है फेडरेशन के अंदर, यही हो रहा है सब कुछ? नहीं, मैं इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि जिस नज़र से अगर हम देख रहे हैं, रेसलिंग बहुत आगे गई है जब से WFI प्रेसिडेंट ने कुश्ती का हाथ थामा है। और कुछ टाइम पहले तो ये लोग ही तारीफ करते नहीं थकते थे, और अचानक से मुझे नहीं पता क्या हुआ है कि इतने सारे जो है लग चुके हैं आरोप हमारे WFI प्रेसिडेंट पे और फेडरेशन पे, क्योंकि हम भी इसी गेम में हैं और 2008 से मैं इंडिया कैंप करती आ रही हूँ। आज तक कभी मैंने किसी भी ऐसी घिनौनी चीज का ना तो हिस्सा बनी हूँ और ना ही कभी ऐसा कुछ भी फेस किया है।
मेरी जॉब भी, बल्कि मेरी क्या बल्कि पूरे भारत में जितने भी खिलाड़ी हैं कुश्ती के, जॉब सबको मिली है वो सांसद सर की खुद की लड़ाई की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने सबके हक की लड़ाई खुद लड़ी है, तब जाके रेलवे में हम लोग भर्ती हुए हैं। और रेलवे ही नहीं, अदर बहुत सारी जगह जो है मतलब लड़कियां लड़के आजकल जो बेरोजगार थे उन्हें सबको रोजगार मिला है। तो आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जो है मतलब उन पे WFI प्रेसिडेंट पे इतनी उंगलियां उठी हैं? ठीक है, नहीं दिव्यांश जी, देखिए एक बात है कि प्रदर्शन तो पहलवान करते हैं और उनको संरक्षण देने का काम फेडरेशन करता है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आप ये ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव के लिए बात कह रही हैं? क्योंकि यहाँ पे साक्षी मलिक भी हैं, विनेश फोगाट भी हैं, और वो कुछ बच्चियों को लेकर भी आए थे। उनका कहना है कि इनके साथ गलत हुआ है और उन बच्चियों ने शिकायत की, तो आवाज उठाना क्या गलत हो जाएगा आपकी नजर में? नहीं, आवाज उठाना गलत नहीं है, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया? देखिए ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ऐसा तो नहीं है कि खाली मैं ही बचाव में बोल रही हूँ। आप अगर कई जगह पे अभी भी बात करेंगे तो ऐसे कई खिलाड़ी आपको मिलेंगे जो मैं बोल रही हूँ वही बात बोलेंगे। इस तरह से धरना देके अपनी मनमानी करके बात, किसी को झुका के, किसी पे गलत आरोप लगा के अपनी बात रखना, ये इस चीज के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं खुद भी सीनियर की प्लेयर हूँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपटीशन मैंने बहुत अच्छे से खेले हैं, और मैं 15 से 16 साल से कुश्ती खेल रही हूँ। तो जो मैं देख रही हूँ मैं वो बता रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, जो सच है मैं वो बता रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए, यही हमारी कोशिश है। और इसीलिए संदीप यादव, ये प्रश्न बड़ा हो जाता है कि क्या ये खेल को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश है, या इसमें कुछ निजी हित छिपे हुए हैं? क्या वजह क्या लगती है आपको? तो देखो, वो पहले जो भी पीछे बहुत सारे जो भी है हरियाणा के जैसे पहलवान वगैरह जो भी बदनाम, ज्यादा केस वगैरह आपने पीछे देखा होगा सब काफी लोग को। लेकिन अभी दिवांशी जी ने बताया कि नेताजी ने इतना कुश्ती के लिए किया है। पहले रेसलिंग में रेलवे में लड़कियों का टीम नहीं था, उन्होंने आने के बाद लड़कियों का टीम बना रेलवे में, जो उनको जॉब दिलाए और हर जगह से उनकी मदद करते हैं। और उनपे जो भी जितना भी इंजाम ये सब लगा रहे सरासर गलत है ये। यूपी के एक और पहलवान हमारे साथ विनय कुमार शाही इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं, हम उनके पास चलते हैं। विनय कुमार, ये जो जंतर मंतर इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है, इसकी नौबत क्यों आई? विनय कुमार जी, लगता है विनय जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। और एक सवाल प्रेम कुमार जी, मैं यही आपसे भी पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे अखाड़ा बनाने की जरूरत इनको क्यों पड़ी? अच्छा खासा ट्रेनिंग का समय है, ट्रेनिंग करते ये पहलवान। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। कुमार जी, आपको लगता है कि पहलवान जो है अपना कीमती समय छोड़कर, जो सर्दियों का समय सबसे बढ़िया कहा जाता है शरीर बनाने के लिए, उस वक्त को छोड़कर ये क्यों यहाँ पे बैठते? कोई निजी खुन्नस है क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ? अब भाई साहब, ये तो अब जो है, अब ये तो इसकी जांच हो तभी पता चलेगा क्या खुन्नस है, समझे कि नहीं? मेरे ख्याल से जो है अब ये क्यों बैठे हैं, इनकी क्या मंशा है, तो यही जाने। अब इनकी बात हम इनकी बात हम नहीं जान सकते, लेकिन जहां तक मेरा अपना मैंने जो देखा है यही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया आज से 4 महीना 5 महीना पहले ब्रजभूषण सिंह जी का तारीफ करते नहीं सकते थे, हर जगह इनकी तारीफ करते थे। अब एकाएक इनको क्या हो गया है, इनके विरुद्ध बैठ गए धरने में, ये मेरे समझ नहीं आ रहा, वो भी इतना संगीन आरोप लगा के। अगर किसी को सुने, एक दिन में सब कुछ हुआ नहीं होगा, एक दिन में चाहे 5 लड़के हो चाहे 6 लड़के हो, एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं होगा। 4 महीना 6 साल भर 8 साल 10 साल लगा होगा ना, तो ये उस समय क्यों चुप थे, क्यों उस समय उनके सामने आए, ये बताइए आप हमें, उस समय क्यों चुप थे? बताइए प्रेम कुमार जी, अगर किसी को समय लगा भी होगा, आप जानते हैं बच्चियां अपने करियर बनाने के लिए आती हैं, कई बार डर जाती हैं, कई बार करियर के दबाव में कोई चीजें झेल लेती हैं, लेकिन अगर अभी कोई बात कह रहा है तो आपको इसमें सिर्फ षड्यंत्र या साजिश क्यों लगती है? उनकी बात में सच्चाई क्यों नहीं लगती?
उनकी तरफ से भी बोलना चाहिए आपको, आप तो कुश्ती के लिए काम करते हैं या फिर कि अध्यक्ष जी के लिए काम करते हैं? एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए सर आप। जी हेलो, एक बात बताइए जी जी। इन लोगों के लिए ब्रिजभूषण सिंह जी ने बहुत किया है, सब कुछ किया, बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब कि मदद सब कुछ की, लेकिन अब षड्यंत्र क्या है, ये क्या है, तो यही बताएंगे ना कौन इनको लाया है, कौन ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो है साजिश रच रहा है, कौन इनको बैठाया है। अब भाई साहब जो भी बात सामने आएगी जांच के बाद ही सामने आएगी ना, हम आप कैसे कर सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है? बिना कोई चीज साबित हुए किसी पर इल्जाम हम लगा नहीं सकते कि आदमी भी इतना गंदा काम, इतना ये बहुत गंदा षड्यंत्र साजिश उनके ऊपर लगाई गई है, तो हम तो ऐसे बिना किसी प्रूफ का नहीं सकते जी। तो आपको प्रेम कुमार जी ये लगता है कि समय के साथ जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो निर्णय हो उसको स्वीकार करेंगे? आराम मैं खुद अपने जावेद साहब कर रहा हूँ जी, मैं खुद दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं खुद उनके साथ 18-20 साल से हूँ। आप कोई भी जांच कर लीजिए वो आदमी निर्दोष ही साबित होंगे, दुनिया किसी कोर्ट से आप जांच करा लीजिए ब्रिजभूषण जी निर्दोष साबित होंगे। ठीक है भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। ठीक है, हरपाल सिंह बेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। हरपाल बेदी के पास हम जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे हैं, मैं दिव्यांशी आपके पास आना चाहता हूं। ये जो विश्वास है कि प्रेम कुमार कह रहे हैं कि नहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो निर्दोषी साबित होंगे, जांच कोई भी हो जाए, लेकिन क्या जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक के लिए कुछ कदम पीछे हटाने चाहिए? क्योंकि जो आरोप है वो बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है, इसके पीछे की साजिश क्या है? या तो वो बेपर्दा हो या फिर बच्चियों के साथ न्याय हो। दिव्यांशी से अभी बात नहीं हो पा रही, हम वापस उनके पास चलेंगे, लेकिन संदीप के पास हम चलते हैं। संदीप, ये जो स्थितियां बन रही हैं कुश्ती में, खास तौर से ये कहा जाता है कि देखिए वैसे भी अभिभावक डरते हैं कि अपनी बच्चियों को खिलाएं कि ना खिलाएं, अखाड़े में भेजें कि ना भेजें, खास तौर से बेटियों को लेकर, और अगर इस तरह की बात फिर से सामने आएगी तो क्या ये बड़ा नुकसान देश की कुश्ती के लिए नहीं होगा? नहीं, देखिए कुश्ती हमारी बहुत ऊपर जा रही है, आप देखे होंगे पहले से बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था ये सबको। कुश्ती का ऐसे कुश्ती बदनाम होगी इनसे, तो इस चीज से कुश्ती बदनाम होगी और पूरे देश में कुश्ती का नाम खराब होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा किसी के ऊपर इन्हें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, और कुश्ती बहुत आगे तक चली गई है तो उनको ऐसा बरकरार रखना चाहिए कुश्ती को, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए ऐसे किसी का। जी नहीं तो आप जैसे पहलवानों का दायित्व क्या है संदीप जी? हाँ हेलो, आप जैसे पहलवानों की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है ऐसी परिस्थिति में? हमारा ऐसा है कि हम जो भी गलत सही है उसका न्याय हो और उसका वो सामने आए, मतलब क्या गलत है क्या सही है। जी लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से संदीप भाई, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से क्या बता सकते हैं? मैं संदीप आपके पास आऊंगा। हरपाल बेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल बेदी जी, परिस्थितियां देखिए आपके सामने, एक तरफ देश के नामचीन पहलवान बैठ के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ फेडरेशन के सदस्य और कुछ पूर्व पहलवान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की सच्चाई नहीं है, ये दरअसल दो राज्यों के वर्चस्व की लड़ाई की बीच की वजह है। आपको क्या लगता है इस परिस्थिति में क्या सरकार का दायित्व होना चाहिए? हो रहे हैं, ऐसा शुरू से ही ऐसा, ये पहली बार नहीं हो रहा जो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। मगर अगर आप रेसलिंग फेडरेशन की हिस्ट्री समझे, ये फेडरेशन इस चीज के लिए बहुत बदनाम है। और आपको वीसी शुक्ला का नाम तो याद होगा, आप जानते हैं वीसी शुक्ला कौन थे? उनके कपड़े उतार रहे थे, वो प्रेसिडेंट थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। स्टेडियम में पहलवानों ने कपड़े उतार दिए थे। ये पहली बार ऐसी बात। अब ये आप बार बार कह रहे हैं जंतर मंतर पे आगे, पहले पहलवान कुटाई करते थे स्टेडियम के अंदर, अब आ गए बाहर बिकॉज मीडिया इज हियर। सवाल ये इस सारे केस का इशू ये बनता है जबकि विनेश फोगाट ने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है, दैट इज द ओनली इशू, बाकी कोई इशू नहीं है।
बाकी सारे फेडरेशन में झगड़ा होता है कि वो नहीं करते। सारा इशू जो इसका है वो ये है, हैरेसमेंट हुआ है। अगर वो ये कहना कि मुझे नहीं खिलाया उसको खिलाइए, तो हरियाणा वर्सेस द रेस्ट हो रहा है। आप ये याद रखिए, कोई आपको ऐसा बोलेगा नहीं। आप एक तरफ हरियाणा हो गया, एक तरफ रेस्ट हो गया। ब्रिजभूषण जी कहते हैं कि मैं बाकी पहलवानों को भी मौका देना चाहता हूँ, हरियाणा के पहलवान कहते हैं हम ही हैं। ट्रायल तो होते हैं। अगर आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, हर खिलाड़ी को चाहे कितना भी बड़ा हो उसको ट्रायल देना पड़ेगा। आप चाहे 4 गोल्ड मेडल जीत के आए तब भी आपको ट्रायल में आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। अमेरिका में होता है, जो फास्टेस्ट प्लेयर होता है एथलेटिक, उसको भी ट्रायल में जाना पड़ता है। और कई बार वो जो आदमी जिन्हें वर्ल्ड कप जीता होता है वो उसको सिलेक्ट नहीं करते तो ट्रायल में फेल हो जाता है। तो इशू ये यहाँ पर है ये आइदर यू आर फाइटिंग अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो तो सही है, वो पुलिस केस भी बनता है, क्रिमिनल केस भी बनता है। बाकी दूसरे सारे केस जो हैं वो प्लेयरों का फेडरेशन के साथ झगड़ा है, उसका हर फेडरेशन में झगड़ा है, हर फेडरेशन में। जी जी हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बेदी साहब आपके पास मैं वापस लौट के आऊंगा और भी बात करूंगा, लेकिन पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपनी सफाई में क्या कहा। वो कह रहे हैं कि अगर ये आरोप सिद्ध हो गए तो मैं फांसी लगा लूंगा। उनकी बात आप सुनिए, फिर मैं यहाँ पहलवानों की बात भी आपको सुनाऊंगा। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। तो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल। तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। देखिए, हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हैरेस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया। आप तो कुश्ती परिवार से जुड़ी हैं, कितनी अहम है ये लड़ाई सब महिलाओं और रेसलर्स के लिए जिनको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी महिलाएं रेसलर आज एक्टिव है और इस आंदोलन में हमारा साथ दे रही हैं। तो और कल और भी आएंगी, और अगले जब तक ये आंदोलन चलेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम यहीं पे रहेंगे। आपके परिवार का बहुत अहम योगदान है महिला कुश्ती को आगे बढ़ाने में। तो कभी पहले गीता बबीता भी रही, बहुत कितने सालों से आप ये सब चीज़ें देख रही हैं ये फेडरेशन? देखिए, जब से हम रेसलिंग में कैंप में आए हैं, जब से हमने देखा है तब से ही हो रहा है। क्योंकि हमारी गीता बबीता सिस्टर उन्होंने भी देखा, लेकिन तब ये था कि कोई लड़की सामने आके ये बोल नहीं सकती थी या प्रूफ नहीं दे सकती कि हाँ मेरे साथ, क्योंकि वो डरती थी। तो आज कुछ लड़कियां सामने आई हैं तो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आ जाए। आप मंत्रालय गई थी, क्या बात हुई, क्या उम्मीद आप लग रही है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है अभी, लेकिन कोई ठोस सबूत वो नहीं है कि पक्का कि हम करेंगे। तो जब तक हमें कुछ प्रूफ पक्का ये नहीं मिलेगा कि हमारी मांगे पूरी हो, तब तक हम यही। बजरंग, कितनी अहम है कुश्ती के लिए लड़ाई? देखिए, कुश्ती के लिए लड़ रहे हैं मैडम, और अहम है इसीलिए लड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सर्दी में बैठ के हमें क्या मिल रहा है, और ये हम आप कुश्ती को जीवित करने के लिए लड़ रहे हैं। विनेश, आपके आरोपों पे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मैं फांसी लगा लूंगा अगर प्रूफ हो जाए। हम वेट कर रहे हैं, वो कब फांसी लगाएंगे, कब हम सामने लेके आएंगे। हाँ जी, तो देखिए ये अभी भी यहाँ पर धरना जारी है। कब तक विनेश आपकी जी देखिए अभी तक ये खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर चल रही है, अभी प्रोटेस्ट चल रही है, खिलाड़ी हैं। रवि, आप इस मुहिम पे इतने लोग जुड़े हैं रवि, अब आप देखें हजारों लोग आ गए हैं। अब इस मुहिम को और कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं? देखो, बिल्कुल हम इसको कोई आगे जाना नहीं देखना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी खत्म हो, क्योंकि हम तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी ये ना। देखो, सभी खिलाड़ी एक्टिव रेसलर सब अपनी ट्रेनिंग छोड़ के आए हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इसका जितनी जल्दी
फैसला हो उसके लिए इतनी जल्दी। आप सीनियर हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई जूनियर रेसलर्स आकर सीनियर रेसलर से आके शिकायत करते हैं, क्या आपके सामने भी ऐसी कोई तानाशाही की शिकायतें रखी गई या आपने कुछ झेली? देखो आप सुबह से देख रहे हो, कल भी आपने देखा तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बोला है और हमारे से पहले बहुत सारे खिलाड़ियों ने ऐसे बोला है, तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं इसी के लिए हैं। आप देख ही रहे हो इसके लिए। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप, कैसे इस होगी, कैसे ये बात? बिल्कुल जी, इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी जब हमें समय देंगे और उससे हम मिलेंगे, उनसे बताएंगे तो हम वही से हमारा सुलह होगी। तो देखिए ये धरना प्रदर्शन है यहाँ जारी है, साक्षी है, विनेश है, ये सब मंत्रालय से मिलकर आए हैं और ये सब यहाँ पर अभी प्रदर्शन इनका जारी है और ये इनका कहना है कि कल फिर लौट कर आएंगे और क्योंकि यहाँ पर जो मांगे इनकी थी वो अभी नहीं मांगी गई, तो इस वजह से सबको मालूम है कि लड़ाई काफी लंबी हो सकती है यहाँ सभी चेहरों पर, लेकिन शिकन अंशु तो ये किरण चोपड़ा के जरिए आप तमाम पहलवानों को, विनेश को, बजरंग को, साक्षी को सुन रहे थे और उनकी बात भी आप सुन रहे थे और वो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी बात ये सुन नहीं ली जाती, मान नहीं ली जाती। हमारे साथ इस वक्त कुछ अखाड़े के कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जिनको आप सामान्य भाषा में कोच कहते हैं, गुरु कहते हैं, रोज पहलवान आके उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सर ओलंपियन हैं, आप अर्जुन अवार्डी हैं, लेकिन ये देखिए ये दूसरे ओलंपियन हैं। अब ये पुराने ज़माने के वो लोग हैं जिनको आप सीधे चेहरे से नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन देश के लिए इन्होंने भी बहुत पसीना बहाया है। लेकिन सर आज मुझे बताइए कि आज ये नौबत क्यों आई कि आपको अपना अखाड़ा छोड़कर, अपने चेले को छोड़कर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है सबको आके? कुछ बच्चों ने ऐसी आवाज़ उठाई, हमारे से रहा नहीं गया और हम तुरंत जैसे हमें पता चला और जंतर मंतर की तरफ आ गए। और ये कुश्ती के ऊपर बात है, ये बच्चों की तो बात है, जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको अभी ध्यान में रखना है, तो कुश्ती को जीवित रखने के लिए ये बातें हैं। लेकिन कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि हरियाणा वर्सेस ये रेस्ट ऑफ इंडिया है, ये हरियाणा के लोग जो हैं वो वर्चस्व बनाना चाहते हैं इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हरियाणा का मतलब इसी से वर्चस्व होगा। आप हरियाणा का वर्चस्व क्या इस धरने से हुआ है, मेडल से नहीं हुआ है। अगर वो है तो हैं, अगर मेडल 90% 80% हरियाणा के हैं तो वो तो हैं, अब उसको कौन छीन सकता है। अगर यही वर्चस्व है तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि ये बाउट खेलना नहीं चाह रहे हैं, ये कुश्ती नहीं लड़ना चाह रहे हैं, सीधे जाना चाह रहे हैं। सीधे जाना चाह रहे हैं हम मतलब सीधे जाने का क्या है। हमने क्या ओलंपिक में सीधे जाके ले लिया, किसी से अप्रोच से ले लिया मेडल, नेशनल पहले जीते हैं, किसी से अप्रोच से ले लिया मेडल। आप देखो बातों को घुमाना कैसे भी घुमा सकते हो। बच्चे हैं, इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं आप उसका जवाब दो। हम क्या करना चाहते हैं, आप पत्रकार हो, आपके पास यहाँ 3 जितने मेडल अभी तक आए हैं वो सारे बैठे हैं, ओलंपियन बैठे हैं, हम पुराने आए हैं, चलो हम सुन के आए हैं, बच्चों का कल देखा दर्द सुन के आया। और मुझे पर्सनल फीलिंग हुई है, अगर हम 64-65 साल के हो गए, मुझे पर्सनल फीलिंग यह है कोई भी बच्ची अपने ऊपर ऐसा एलिगेशन एक किसी चीज़ के लिए नहीं लगाएगी। अगर मुझे ये एक सिलेक्शन मिल जाए, क्या आप और हम सोच सकते हैं। मैं इसलिए उनको ठीक मान रहा हूँ बस। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ 100% मैं उसकी गारंटी लेता, 99% मैं फिर भी नहीं मानता हूँ कि बच्ची कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाएगी। और इसलिए हम आए हैं। भविष्य के लिए और करियर के लिए किसी के लिए ठीक नहीं है ये बात। लेकिन आप ये क्या ब्रजभूषण शरण सिंह तक ही सीमित है या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो फेडरेशन के अंदर फैली हुई हैं और जिनकी सफाई ज़रूरी है? नहीं, फेडरेशन में काफ़ी सफाई की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात, जिस दिन से ब्रजभूषण जी आए उसी दिन से उन्होंने अपना तानाशाही रूप दिखाना शुरू कर दिया था। बात 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स की है जिसमें बहुत इनामात मिलते हैं, लोगों में प्रमोशन होते हैं, बहुत उसका फ़ायदा मिलता है लोग। इसने अपनी कोठी में बैठ के टीम बना दी, ये जाएंगे, किसी की ट्रायल नहीं करवाई इतने बड़े कंपटीशन में। जब हम रिक्वेस्ट करने के लिए इनके पास गए कि भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल होनी चाहिए, तो हमारे को सीधे तौर पे ये बोला आप कैसे जाओगे यहाँ से, ठीक ठाक जाओगे या दूसरा तरीका? धमकी का तरीका। हाँ, धमकी का तरीका था। मैं ये खुद बता रहा हूँ, खुद मेरे को कहा उन्होंने कि आप किस तरह से जाओगे यहाँ से, ठीक ठाक जाओगे या दूसरे तरीके से जाओगे। तो ये 2014 से आप बता रहे हो रहा है। अब 2023 में पहलवान हिम्मत कर पाए कि उनके खिलाफ बोले? जी ज़्यादा होगी ना, अभी ज़्यादा हो चुकी है। अभी मैं बैठा था, मैं कई साल से नहीं चैंपियनशिप में जा रहा, लेकिन 4-5 वीडियो दिखाई किसी भी पहलवान को एक थप्पड़ स्टेज पे मारना एक प्रेसिडेंट का, वो वीडियो वायरल है। पहलवान को स्टेज पे ही ये बोलना, ए कोच आप क्या कर रहे हो,
तो इसका मतलब क्या होगा, वो रेफरी फिर उसी के फेवर में देगा। ये स्टेज से जब मतलब इतनी बढ़ गई, अब जहाँ भी बैठा हूँ, अभी रिसेंटली ये हुआ था, उसने कहीं जाना था तो वजन 6 बजे सुबह लड़कियों का करा दिया, क्योंकि नेता को फिर जाना है, इसलिए 6 बजे वजन। एक लड़की का 250 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया। अब ओड टाइम में अगर वजन कराओगे, उन्होंने कहा मेरे को आधा घंटा दे दो, मैं घटा लूँगी, उसको आधा घंटा तक भी नहीं दिया गया। मतलब जात इतनी बढ़ गई, जब तक बर्दाश्त हुई, लोगों ने इसको बर्दाश्त किया है, अब ज़्यादा हो गई तो बर्दाश्त से बाहर होगी। ठीक है, ये बात है। लेकिन संदीप यादव एक पहलवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। संदीप, ये देखिए, ये जो पुराने कुछ कोचेस हैं या पहले जिन्होंने अखाड़े में पहलवानी की, वो बड़ी बात कह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 2014 से जो चीज़ें चल रही थी उनको तो पहलवान झेल ही रहे थे, लेकिन इस तरह की कि बच्चियों के साथ गलत चीज़ें हों, ये बर्दाश्त कोई पहलवान नहीं कर सकता। नहीं, 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम बनी थी, उसमें तो सारे हरियाणा दिल्ली के ही पहलवान थे, जो अच्छे पहलवान थे, उनको डायरेक्ट सिलेक्शन मिला था। तब तो वो बोले नहीं कि हमें डायरेक्ट सिलेक्शन ट्रायल करवाओ, तब तो उनको बोलना चाहिए ना कि सबका ट्रायल करवाओ। उस टाइम तो सारे पहलवान देख लो आप उठा के, जो हरियाणा वहीं के हैं, उनको मतलब वो अच्छे थे, उनको डायरेक्ट सिलेक्शन दे दिया, तो तब उनके लिए वो अच्छे हैं। जब उन्होंने ट्रायल रखा, जब उन्होंने कुछ नियम बनाया, तो फिर वो गलत हो गए। जी बिल्कुल संदीप। विनय कुमार शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और रेसलर हैं। विनय जी, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसके पीछे कौन आपको जिम्मेदार लगता है? ये फेडरेशन ने माहौल इस तरह का बिगाड़ा है, क्या समस्या है? आपको बता दूं कि मैं रेसलर नहीं हूँ, मैं लखनऊ कुश्ती संघ का प्रेसिडेंट हूँ, और जो स्थितियाँ बन रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ बड़ी शक्ति शामिल है, क्योंकि यही रेसलर एक हफ्ते पहले तक अजय जी के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, आज वही रेसलर उनका विरोध कर रहे हैं। तो एक हफ्ते के अंदर क्या चेंज आया, जिसकी वजह से ये पढ़ रहे जांच का विषय है, और इसकी हम लोग भी ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच जब होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी नहीं, तो एक हफ्ते में आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते में ये सब कुछ हुआ है, तो इसके पीछे की कोई पटकथा आप लोगों को मालूम है क्या, कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि अचानक इतने बड़े आरोप और सीधा एक मांग के ब्रजभूषण सिंह सरन को या तो जेल में डालो या हटाओ? जी नहीं, ये जरूर इसके पीछे कहीं न कहीं कोई है, और आज तक आपको तमाम वीडियो और ऑडियो मैं दे सकता हूँ, वीडियो और क्लिप्स दे सकता हूँ। यही रेसलर, यही बजरंग पुनिया ये कहते हैं कि कुश्ती के भगवान तक किसी उन्होंने उपमा दे रखी थी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी को, और वही रेसलर, वही साक्षी मलिक, वही बबीता फोगाट और ये विनेश फोगाट दे रखी थी। आज पता नहीं क्या ऐसा, उनके एक हफ्ते पहले मिलने भी सारे लोग आए, साक्षी मलिक भी आई मिलने, सारी बजरंग पुनिया भी आए, सब लोग मिल के गए। एक हफ्ते में पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, क्या आया, अब ये तो वही लोग जानेंगे। उनसे पूछिए कि क्यों एक हफ्ते, उनकी बाइट्स में भेज सकता हूँ आपको। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं एक हफ्ते पहले ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात हुई थी इन सब पहलवानों की? हाँ, आके फेडरेशन में मिलते रहते थे लोग, सारे पहलवान अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार आके मिलते रहते थे। जी, वो अपनी मांग कुछ रखे थे, थोड़ा अपनी मांग जो रखे होंगे उसका समाधान वहाँ होता था। जी, तो आपको लग रहा है ये षड्यंत्र उनके खिलाफ कर रहे हैं? बिल्कुल, षड्यंत्र का ही हिस्सा है ये। नहीं तो क्या इसके पीछे भी कोई है, या ये इन्हीं पहलवानों का कहना है? अब ये पहलवान कह रहे हैं, जरूर हम लोग को तो लग ही रहा है, क्योंकि पहलवान चूंकि सच्चे दिल के होते हैं, उनके पीछे इस तरह से आज तक अच्छा कहते थे, आज बुरा क्यों कर रहे हैं, तो जरूर उनके पीछे कोई है। आज तक ठीक है, लेकिन एक बात है जो यहाँ पर जो लोग हैं, मैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। ये उत्तर प्रदेश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं विनय जी, वो ये कह रहे हैं कि अभी 7, 8, 10 दिन पहले तक यही ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जो है पहलवानों के लिए अच्छे हुआ करते थे, वो उनके कहते थे कि बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बढ़िया है। अचानक 7-8 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि ये सारे आरोप भी सामने आ गए और अब ये कह रहे हैं कि जेल में जाइए तब जाके मानेंगे?
हम तो बता रहे हैं, हम तो पर्सनली ब्रिजभूषण पर नहीं लगा रहे ना, हमें तो पता भी नहीं है, हमें तो पता लग रहा है 2010 के बाद अभी आके सुने हैं। लेकिन क्या ये वीडियो वायरल ने ये देखेंगे उसने सरेआम थप्पड़ मारा है कि नहीं मारा है किसी स्टेज पे? जो अभी बच्चे दिखा रहे थे वो पूछो इनसे, वो सरेआम किसी बच्चे को, वो हरियाणा का नहीं था, इनमें से नहीं था, उसको थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, ये पूछ लो इनसे। वो वीडियो दिखा रहे हैं अभी बच्चे कि वो मारा कि नहीं मारा। हम पर्सनल, हमें तो बच्चों ने ऐसा लगाया है, अगर उनको फिर लगता है तो वो यही करें ना, आप हटो, वैसे भी उनके 3 टर्म पूरे हो लिए, और हट के और एक जांच करा लो जी, एक जांच करा लो भाई। ठीक है, हम थोड़ी उस पर लगा रहे हैं एलिगेशन, उन बच्चियों ने लगाया है। और मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि भाई बच्ची ऐसा एलिगेशन जल्दी से नहीं लगाती, इनको ये पता है। अगर ये यार, मैं उससे भी पूछ रहा हूँ, जो अभी वीडियो 3-4 दिखाए उन्होंने, स्टेज से बैठ के बच्चे को किसी को थप्पड़। लेकिन प्रेम कुमार साहब देखिए, ये जो पुराने वायरल वीडियो हैं उनके आधार पे भी प्रश्न है, और ये इनकी बात थोड़ी तार्किक है कि अगर बच्ची ने आरोप लगाया तो वो बच्ची ही बता सकती है कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और कितना गलत हुआ। उस पर तो कानूनी पहलू की तरफ जाया जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर चल रही है, ओवरऑल दिक्कतें हो रही हैं, उसके बारे में तो फेडरेशन के लोगों को बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, फेडरेशन लोग बोलेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। जब हमारे प्रेसिडेंट ने गलत काम नहीं किया तो जरूर बोलेंगे, लेकिन भाई साहब इल्जाम लगने को तो लग गया, लेकिन इसकी जांच तो हो, सीबीआई जांच हो, कोई भी जांच तो हो। बिना जांच साबित किए किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते जी। जांच हो तब तो पता चलेगा कि हमारे प्रेसिडेंट दोषी हैं या नहीं है, या हमारी फेडरेशन दोषी है या नहीं। जांच होनी चाहिए आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। किरण, आपके साथ कुछ रेसलर्स हैं क्या? देखिए राम, अब मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर धरना आज के लिए लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि दिन ढल रहा है। पुलिस यहाँ पर आई, और जैसे हमने कल भी देखा था कि यहाँ से खिलाड़ी चले गए थे, और अगले दिन यानी आज सुबह 10 बजे यहाँ पर आए थे। तो फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें देखिए, अब खिलाड़ी यहाँ से जा चुके हैं। जो धरना प्रदर्शन आज का था वो यहाँ पर फिलहाल के लिए खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, ये मुहिम उनकी खत्म नहीं होगी आज के लिए, क्योंकि ये उनका कहना है हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जो कि कानून के खिलाफ हो, क्योंकि रात में धरना नहीं दे सकते हैं। इस वजह से खिलाड़ी अब फिलहाल यहाँ से उठ के जा चुके हैं, मंच खाली हो चुका है, और अब जो है ये धरना प्रदर्शन कल सुबह भी जारी रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी अपनी मांगों पर अड़े हैं। खिलाड़ी इस बात पर अड़े हैं कि पहले तो बात की जा रही थी राम की सिर्फ अध्यक्ष का इस्तीफा चाहिए, तो अब अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं, पूरी फेडरेशन भंग करने की मांग है। बिल्कुल, अब बात कानूनी कार्रवाई की हो रही है, फेडरेशन भंग करने की बात हो रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन दोनों तरफ से जरा बातें आप सुनिए, क्या आरोप है और उसके जवाब किस तरह से दिए जा रहे हैं, ये बात इस वक्त आपको सुननी चाहिए। जरा सुनिए। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं, और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी यह घटना हुई है। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहाँ पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी। और इस वक्त ये देखिए, बात आप इस वक्त सुन रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है, वो जिन्होंने बच्चियों को ताकत दी, और सिर्फ अपनी बच्चियों को मेडल नहीं जिताए, दूसरी बच्चियों को यह शक्ति दी कि वो भी मेडल जीत सकती हैं, और ये बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त महावीर फोगाट साहब हैं। फोगाट साहब, ये जो आरोप बच्चे लगा रहे हैं आज बैठ के, छोटे छोटे बच्चे, आपने अपने बच्चों को भी पहलवानी में डाला, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन ये आरोप कितने गंभीर हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी की भी जो ब्रजभूषण की बहन बेटियां होंगी, अगर जो बच्चे जो ऐसी जगह पर आते हैं तो कति अंत हो जाता है। जब रोड के पर आज ये ठंड के अंदर अपने जो मेहनत छोड़कर यहाँ बैठी हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब यहाँ बैठी हैं। रही दूसरी बात, जब मैं 2003 से फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ, फेडरेशन से की जो कैंपू से, जो मैं 2003 से आज तक मैं कैंपू से, जो मेरी बेटियां हैं जाती हैं कैंपू में, कैसे क्या, तो मैंने 20 साल हुए। जब 2000 में जब पहले मुंडेर साहब था जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, कोई शिकायत नहीं आई ने। उसके बाद में मुंडेर साहब थे,
जो पंजाब से हैं, जो इस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, कोई चर्चा नहीं है इन लड़कियों की। जब से जो ब्रजभूषण जी जो फेडरेशन के अध्यक्ष बने, उस दिन से हर एक कोच के, हर एक लड़की के ऊपर ये चर्चा क्यों हो रही है? जब से जो ब्रजभूषण, आज तो पहले आपने सुनी कभी? लेकिन महावीर जी ये कह रहे हैं कि अभी ये चर्चा अभी शुरू हुई, या बहुत पहले से इस तरह के आरोप लगते रहे? आप कह रहे आरोप, मैं तो हूँ जब कोई भी छोटी जो चोट लग जाती है उसको पहले दवाई लगाने की कोशिश करना, ठीक हो जाए। सही बात। और वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी और दवाई बदलेंगे, लेकिन अच्छा घाव जिन्हें जब कैंसर बनाएगा तो फिर डॉक्टर के पास भाग जाएगा। तो लास्ट स्टेज आ गई जब ये आवाज़ उठाई से ना, पहले तो यूँ थी चलेगा जहाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर एक की चर्चा बढ़ने लगी। हम कई दिन जो हमारा शोषण होता रहेगा, कई दिन हम ऐसे जिएंगे, तब ये आवाज़ उठी है। और मैंने धन्यवाद के पात्र बच्चे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। आज जो सारे जो रेसलिंग के फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो जितने भी जो से उनके खिलाफ आज खड़े हुए हैं, और सच्ची बात है भाई उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ब्रजभूषण जो ने आज अपनी बाहुबली से जो सांसद बन रहा है, मेरे तगड़ा को नहीं, वो जो अपनी चला रहा है, ये सिर्फ एक तरफी सारी, कोई इसके कानून लागू नहीं है, सिर्फ अपनी दादागिरी, अपनी जो दमनगी दिखा रहा है। तो ये आज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ने। रही तीसरी बात, जब तक जो कैंप, जो लड़कियों कैंप थे, जो वहाँ जो लखनऊ लगाता है, क्यों बार बार वहाँ लगाता है? क्यों? वहाँ जो कम्प्लेक्स है, जो वहाँ साई सेंटर है, उसमें जो खाना बना रहे वो इसके हाथ में है। कभी रात में गेट में खोल के जाओ, अंदर जाओ, कभी बाहर आओ। क्यों सारे इसके चहेते हैं जो उसने लगा रखे हैं, जो कुक हैं वो इसके लगा रखे हैं। कोई सब्जी बनाओ, कैसे बनाओ, कोई एतराज़ करे तो सुनता नहीं कोई। तो जरा एक अपने जो ने जो भूमाफिया नहीं होते, ठीक है, इस तरह कुश्ती में माफियागिरी हो रही। लेकिन फोगाट साहब, एक दो बड़ी बातें आई। एक तो उन्होंने ये कहा, उनसे जब हमने ये सवाल पूछा तो बोले कि अगर ये यौन शोषण के आरोप, बच्चियों से गलत काम करने के आरोप सिद्ध हुए तो मैं फांसी लगा लूंगा, मैं सिर्फ पद छोड़ने की बात नहीं करता हूँ। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँ ये सिर्फ जो बात कर रहा है, कोई भी जो न्यूज दिख रहा है तो फंस गया। जब ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जो हिंदुस्तान को जो इसके इर्द गिर्द रहे इसे, आप उनको जो खींच के ले लो, जो हम बता रहे हैं उनको खींच ले, जो अपने आप सच्चाई वो बता देंगे। जो CBI जांच एजेंसी सच्चाई नहीं उगलवा लिया करेंगे, सच्ची बात उगलवा, CBI की जांच हो जाए तो सब सही हो जाएगा। सब सही नहीं, इनको उगलवा देगी। कुछ जो सारी ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठ अपने आप में सच्चाई सामने आ जाएगी जी। क्यों नहीं वो काम हो जाए? एक फोगाट साहब, एक और सवाल जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा के ये लोग पहलवान हैं, जो खास पहलवान बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हम सबसे कुश्ती नहीं लड़ेंगे और हम ट्रायल में नहीं जाएंगे। और हमने जब इस बात को सख्ती से लागू कराया कि पहलवान तो हमारी नज़र में सारे एक जैसे हैं, तो ये विरोध हमारे खिलाफ और साजिश और षड्यंत्र करने लगे। देखिए, जो मैं अपने विचार बताऊँ आपने, ये हरियाणा में कुश्ती को जो ख़त्म करना चाहता है, हरियाणा की कुश्ती को, बच्चों कुछ भी हो, क्यों? जो मेडल कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, ओलंपिक हो, तो हरियाणा के बच्चे ज़्यादा मेडल लेते हैं। और जो जिसमें जो कैंप होते हैं, इसमें ज़्यादा बच्चे हरियाणा के होते हैं। पहले क्या था, पिछले जितना मतलब रूल, और मैं क्या कर, रूल अपना मन का बना रहा है। वो पहले कहता जो नेशनल होती थी, मतलब इसकी कैडेट की हुई या जूनियर की या सीनियर की, तो उस टाइम क्या होता था भाई, जो टीम ट्रॉफी लेगी उसकी जो नेशनल दो टीम लड़ेंगी। बहुत बढ़िया था वो जो पहले शुरू से बना रखा था। क्यों? जो बता बढ़िया स्टेट का जो रह जाता था उसने नेशनल मौका मिल जाता, जब उसने वो भी ख़त्म कर दिया। आज कितने से जो आज जो स्टेट को कर दो, सिर्फ पैसा कमाने का इतने के हो, अगर आज यो कर दो, क्या बच्चे अपना वजन घटाने पर लगे रहे सारे यहाँ? तो कोई अपने मन मर्जी वो कानून बनाता है, मतलब एक तरफ अपनी 76 साल चलाता, आप बोला नेशनल ट्रायल देनी पड़ेगी। पहले नहीं होता था ये। भाई जो अच्छा बच्चा है, भाई जो आज मान लो मेरा लड़का अच्छा है, ठीक है भाई, इसकी नेशनल है, भाई नेशनल फिर वजन घटाओ, आगे जो इंटरनेशनल एशियन चैंपियन लड़नी है, वर्ल्ड चैंपियन लड़नी है, फिर उसमें वजन घटाओ। तो उस अच्छे बच्चे का वजन ये कराया था भाई, वजन अपना कंट्रोल में रहे, एक कवर वजन घटा ताकि। तो ये, लेकिन एक अंतिम प्रश्न कि जब तक ये नहीं हटेंगे, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? इनको इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए या आप लोग कानूनी कार्रवाई पे अड़े हों? जो मेरे आगे जो नॉलेज में बात आई तो ये है भाई, जो ब्रजभूषण ने कही है भाई, मैं 22 तारीख तक इस्तीफा दे दूँगा।
लेकिन दूसरी बात ये है जो 9 बजे जो खेल मंत्री जो इनकी जो मीटिंग ले रहे हैं वो मुझे आसमी दो इसका कोई समाधान निकलेगा। ठीक है, तो ये महावीर जी जो हैं ये अपनी बात कह रहे हैं और बहुत अहम इनकी बात है, ये शायद सुनी जानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त प्रेम कुमार जी हैं जो उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, जो सचिव हैं। ये बात आपने सुनी होगी और इसको क्या गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चियां ये आरोप लगा रही हैं, प्रेम कुमार जी, महावीर फोगाट जो कह रहे हैं कि एक तरह से दादागिरी और तानाशाही ये वाला माहौल जब क्रिएट करेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? नहीं सर, देखिए बात ये है कि चलिए महावीर जी का हम सुने, सबका सुने, लेकिन इसकी एक जांच तो कराइए। जांच से ना दोषी सिद्ध होगा। जांच तो ऐसे किसी भी इल्जाम लगाना, कोई भी किसी भी इल्जाम लगा सकता है। इसके जांच तो हो। और तो हम करें हरियाणा के ही लड़कियां कोशिश की जाती है और बाकी स्टेट की नहीं जी। सारे स्टेट की लड़कियां एक साथ आवाज उठा रही है कि किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी साजिश चाल रची जा रही है नेताजी को फंसाने के लिए, अध्यक्ष जी को फंसाने के लिए। भाई बिना जांच का किसी को दोषी कैसे साबित कर सकते हैं? जांच तो हो। ठीक है प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मेरे साथ किरण चोपड़ा इस वक्त हैं। किरण जरा बताइए वहां से किस तरह के रिएक्शन आपको मिल रहे हैं? देखिए, अब आज का धरना प्रदर्शन जैसे मैंने कहा खत्म हो चुका है। जंतर मंतर खाली करने की बात की जा रही है और इस वक्त हमारे साथ जो है पवन है, जो कि खुद अहम सदस्य है फोगाट परिवार के। वो फोगाट परिवार जिनके महावीर अभी आपके साथ थे। महावीर जी, आप बताएं, आप भी सुबह से धरने में बैठे हैं, कल से बैठे हैं, उम्मीद क्या लग रही है? कहाँ आपको लग रहा है कि बातें सुनी जाएंगी, मानी जाएंगी? देखिए, आज हमारे खिलाड़ी गए भी थे सरकार के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन एक जो होता है ना कि भाई संपूर्ण आश्वासन नहीं दिया है। हमें लिखित में चाहिए कि भाई हमें फेडरेशन बर्खास्त चाहिए और जो हमारे महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण, दुर्व्यवहार जो भी हो रहा है, हम उसके खिलाफ ये चाहे धरना कितने भी दिन चले, हम यहीं बैठे हैं। बात अब चल रही है कि FIR तक करवाई जाएगी। देखिए, FIR अभी विनेश नहीं बोला, बजरंग नहीं बोला कि हमारे पास सबूत हैं और हम सबूत के साथ FIR करवाएंगे और FIR करवाएंगे तो वो दिन मतलब हमारे लिए एक बुरा दिन होगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार से, मैं भी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे एक अनुमति करता हूं कि वो हमारी बात, हमारी खिलाड़ियों की बात सुने और इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालें और हमारे जो अभी जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा दे। और मैं तो ये कहूँगा इंडिया फेडरेशन है, जो स्टेट में की भी जितनी फेडरेशन है ना, जो इनके अंडर में, उनका सबका इस्तीफा दो। आप उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने जो है महिला कुश्ती को बहुत कुछ दिया है। अब आप कितनी चिंता आपके खुद के परिवार में है जो महिला कुश्ती को यहाँ तक लेकर आई? आज महिला पहलवान अपने हक के लिए ऐसे लड़ रही है। देखिए, आपने देखा अभी महावीर पहलवान जी खुद चल के आए थे और वो भी धरने पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। तो मेरी तो यही गुजारिश है सरकार से हाथ जोड़ के कि जल्दी से जल्दी हमारी बात सुनी जाए और इसका फैसला किया जाए। बबीता भी आज आई थी यहाँ पर मध्यस्थता के लिए, क्या गीता भी ऐसी आने वाली है यहाँ पर? देखिए, गीता अभी अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, वो अभी ट्रेनिंग में बिजी है, उनकी हरियाणा पुलिस में जॉब है तो वो वहाँ व्यस्त है, नहीं तो वो भी ज़रूर यहाँ पहुँचते और वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमारा सपोर्ट कर रही हैं। क्या अगर 22 तारीख को बृजभूषण सिंह शरण इस्तीफा दे देते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये मुहिम खत्म? हाँ, जो ये हमारी लड़ाई है फेडरेशन के खिलाफ है, हमें फेडरेशन बर्खास्त करनी है और मैं वही उसी के लिए हम धरने पे बैठे हैं कि हमें भाई इस फेडरेशन से परेशान नहीं। ये पवन कुमार जो कि गीता फोगाट के हस्बैंड हैं, ये हमारे साथ थे, फोगाट परिवार से जुड़े हैं, कुश्ती पहलवान भी हैं और यहाँ पर अब देखिए मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। अब यहाँ पर जंतर मंतर खाली करवाया जा रहा है और जंतर मंतर खाली करवा के आज का धरना खत्म हो रहा है। अब इसके बाद कल फिर पहलवान यहाँ पर लौट कर आएंगे और फिर से प्रदर्शन करेंगे और उनका ये जो आंदोलन का है, वो जिसको कह रहे हैं कुश्ती के लिए लड़ाई है, वो कह रहे हैं जारी रहेगी। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है,
महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहाँ पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे। लखनऊ कैंप सबने बोल दिया कि बहुत दूर है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता। अर्जेंट आना पड़ेगा, तो या तो ट्रेन में स्लीपर क्लास में या बाथरूम के साथ बैठ के आओ। जिसके पास पैसा नहीं है, अर्जेंट फ्लाइट टिकट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लखनऊ कैंप क्यों है? सोनीपत लाया जाए। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं देश सुन रहा है इस समय मुझे गौर से। और लड़कियों की छोटी से भी छोटी चीज है ना, वो हमारी नेशनल कैंप की, वो हमारी नेता को पता होती है। चाहे हमारे कैंप में कुछ भी हो वो उनको पता होता है। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। तो ये आप बात सुन रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई में बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है पहलवानों की तरफ से बार बार कि नहीं, पद से हटना चाहिए, और इसके बाद फिर वो कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, यही हम इस शो के जरिए आपको समझाने और समझने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल जो सुरक्षा बल है वो इस पूरे इलाके को अब खाली करा रहे हैं। यहाँ पर जो परमिशन थी, इसके बाद कल फिर से ये धरना होगा जैसे ही सुबह होगी उसके बाद से, लेकिन अभी ये प्रेमाइसेस खाली कराया जा रहा है। एक बात, संदीप यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ लेकर जाना चाहता हूं। संदीप जी, आपने महावीर फोगाट को भी सुना होगा, आपने पवन जी को भी सुना होगा, और भी दूसरे जो पहलवान हैं उनकी बात को भी आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है इस समस्या का निदान इस वक्त है, क्योंकि दोनों तरफ की बातें आपके संज्ञान में? देखो, मैंने सबकी बात सुनी है, महावीर जी का और पवन का, सबकी बात सुनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ये नियम जो बना है उसके ऊपर ही बात है। सारी बातें जो भी हमारी फेडरेशन ने नियम बनाया है, पहले कैसा था, इनको डायरेक्ट भेज दिया, इनका ट्रायल नहीं लिया, इनका वेट नहीं लिया। अभी क्या है, वो सबको एक समान जैसे सबकी ट्रायल होगी सबको, तो उनको अभी दिक्कत होने लगी है मेरे हिसाब से अभी जी। महावीर जी बोल रहे थे कि बार बार वेट कम करना पड़ेगा। महावीर जी बोल रहे थे कि बार बार खिलाड़ियों का वेट कम करना। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो, पहले तो आपको वेट से ही गुजरना पड़ेगा ना, आपको तो वेट ही कम करना पड़ेगा। तो आप उससे क्यों भाग रहे हो? आप वेट कम, और बाकी भी तो वेट कम करते हैं ना, सभी तो वेट कम करते हैं। आप ट्रायल दो और जीतो और जाओ। बीच में ऐसा होता है कि अभी कुछ टाइम पहले जो वर्ल्ड की ट्रायल हुई थी उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन दे दिया था। जैसे बजरंग हो गया, ये जो भी अच्छे खिलाड़ी उनको डायरेक्ट सिलेक्शन दिए। तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हमारी ट्रायल करो, हमें डायरेक्ट सिलेक्शन क्यों दे रहे हो। तब क्यों कोई नहीं बोलता है जब डायरेक्ट सिलेक्शन है। जब ट्रायल पे बात आती है तब बोलते हैं जी। नहीं तो आप देखिए, दो चीजें इस चर्चा में निकलकर सामने आई। एक तो नियम है फेडरेशन के, वो कैसे होने चाहिए इसको लेकर फेडरेशन और खेल मंत्रालय बैठ के डिस्कस कर सकता है। लेकिन जो दूसरी तरफ के आरोप हैं, वो आपको लगता है कि ये इन पे गंभीरता कम आप लोग बरत रहे हैं। वो जो दूसरे आरोप हैं कि साहब तानाशाही है, माफियागिरी है, या बच्चियों के साथ गलत काम है, इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा? नहीं, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जो भी जांच होगी, जो भी मतलब सरकार इसकी जांच करेगी, जो भी रिजल्ट आएगा तो उसे हम आप सब देखेंगे, सामने आएगा वो। बाकी तानाशाही तो ऐसा कुछ है नहीं। हम भी बड़ी बात जी, हम भी रेसलिंग कर, हमें भी 10 अभी वो कैंप की बात चल रही थी, कैंप की, कि लखनऊ में कैंप क्यों लग रहा है।
वो आने जाने में दिक्कत होता है। हमारा कैंप सोनीपत में लगता है, हम महाराष्ट्र से जाते हैं, यूपी से जाते हैं, तो हमें भी तो लंबा पड़ता है, हम तो नहीं बोलते हैं। अगर वो कैंप सोनीपत में लग जाएगा तो बाकी जो स्टेट के लड़कियां, केरल हो गई, महाराष्ट्र हो गया, इनको जाने में वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो कैंप लगेगा, एक ही जगह कैंप लगेगा, तो वहाँ पे तो आना ही पड़ेगा, उससे क्या दिक्कत है। बिल्कुल, तो खेल के नियम है, खेल के नियम तो पूरे देश के पहलवानों के लिए एक होने चाहिए, और जिस तरह के नियम सारे पहलवानों के लिए हों उसमें किसी राज्य को रियायत नहीं होनी चाहिए, ये पहलवानों का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप हैं वो भी बहुत ही गंभीर हैं, और उन गंभीर आरोपों पर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो पहलवान बैठे थे उन्होंने तो ये साफ कह दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी बात को मान नहीं लिया जाता। तो ताल ठोके में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, आपसे करेंगे संवाद ताल ठोक के।